आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास है। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है जो किसी भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काम देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 5। ये वीडियो हमारा सिंपल पास्ट टेंस से ही रिलेटेड सारे एमसीक्यू हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है हमारा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है हमारा पैसिव वॉइस। तो चलिए देखते हैं नीचे का एग्जाम्पल को भी किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। दे हेल्प्ड द पुअर मैन, दे हेल्प्ड द पुअर मैन एक्टिव वॉइस में है। इसको जब हम पासिव करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा द पुअर मैन वाज हेल्प्ड बाय देम, द पुअर मैन वाज हेल्प्ड बाय देम। और एक चीज़ गौर करें, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, इसको जब हम पासिव करेंगे तो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो बन जाता है सब्जेक्ट। वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा लगता है प्लस बाय। तो चलिए देखते हैं और जो चेंजेस होते हैं इसमें। सम चेंजेस अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव में वो बन जाता है मी, बाय मी। ठीक उसी तरह वी बन जाता है अस, यू यू ही रहता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। ही हिम में परिवर्तन हो जाता है, शी हर में, दे देम में। तो चलिए अभी हम टेस्ट को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, देखिएगा कि कितना आंसर आप सही कर पा रहे हैं। तो नंबर 1, सचिन प्लेड क्रिकेट वेरी वेल एक्टिव वॉइस है। इसका कौन का ऑप्शन, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है देखते हैं। ऑप्शन ए, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड वेरी वेल बाय सचिन। बी, cricket had played very well by Sachin. C, cricket was played very well by Sachin. D, cricket will played very well by Sachin. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए देखते हैं, क्रिकेट इज, जब इज लग गया तो ये गलत हो गया। बी का देखते हैं, क्रिकेट हैड, ये भी पास्ट परफेक्ट का है इसलिए ये भी गलत हो गया। क्रिकेट वाज प्लेड वेरी वेल बाय सचिन, ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। डी को भी देख लेते हैं, डी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर विल लग गया फ्यूचर टेंस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है जो कि क्रिकेट वाज प्लेड वेरी वेल बाय सचिन। नंबर 2, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिम CEO। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का भी कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। ऑप्शन ए, ही शैल बी अपॉइंटेड CEO बाय द गवर्नमेंट। बी, he had been appointed CEO by the government. C,
he will have been appointed CEO by the government. D. He was appointed CEO by the government. Option A में he shall be appointed CEO by the government, ये गलत हो गया. ऑप्शन बी he had been, ये भी गलत हो गया, had been लग गया. ऑप्शन सी he will be, ये भी गलत है. तो ऑब्वियसली हमारा सही ऑप्शन डी ही है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है. he was appointed CEO by the government. नंबर 3, they cheated us. देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. ऑप्शन ए we are cheated by them, we is cheated by them, we were cheated by them, we shall be cheated by them. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है देखते हैं. ऑप्शन ए we are cheated, ये गलत हो गया. बी we is cheated, ये भी गलत हो गया. we were cheated by them, ये सही है. फिर भी नीचे के ऑप्शन को भी देख लेते हैं. we shall be cheated, ये भी गलत है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है. we were cheated by them. नंबर 4, the boy washed the car. ऑप्शंस आर ए the car will washed by the boy is washing by the car. C. The car was washed by the boy. D. The car was being washed by the boy. इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है देखते हैं. ए का पहले देखते हैं. द कार विल, ये गलत हो गया. बी द बॉय इज, ये भी गलत हो गया. द कार वाज वॉश्ड बाय द बॉय, ये सही है. ऑप्शन डी द कार वाज बिंग. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी है, जो कि द कार वाज वॉश्ड बाय द बॉय. नंबर 5, यू किक्ड द बॉल. कौन सा ऑप्शन हमारा सही है देखते हैं. ऑप्शन ए द बॉल इज किक्ड बाय यू. बी द बॉल विल बी किक्ड बाय यू. सी द बॉल हैड बीन किक्ड बाय यू. डी द बॉल वाज किक्ड बाय यू. ऑप्शन ए द बॉल इज किक्ड, ये भी गलत हो गया. बी द बॉल विल, गलत. सी द बॉल हैड, ये भी गलत. ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही है. द बॉल वाज किक्ड बाय यू. नंबर 6, दे रोट द होमवर्क. ऑप्शन ए देखते हैं. द होमवर्क इज रिटन बाय देम. बी द होमवर्क हैज़ बीन रिटन बाय देम. सी द होमवर्क वाज रिटन बाय देम. डी द होमवर्क वाज बीइंग रिटन बाय देम. ऑप्शन ए द होमवर्क इज रिटन, ये गलत हो गया. बी द होमवर्क हैज़ बीन, ये भी गलत. सी द होमवर्क वाज रिटन बाय देम, ये सही है. ऑप्शन डी द होमवर्क वाज बीइंग रिटन बाय देम. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी है. नंबर 7, somebody broke the glass. देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है. ऑप्शन ए द ग्लास इज ब्रोकन बाय somebody. बी द ग्लास शैल बी ब्रोकन बाय somebody. सी द ग्लास हैड बीन ब्रोकन बाय somebody. डी द ग्लास वाज ब्रोकन बाय somebody. ऑप्शन ए द ग्लास इज, ऑप्शन ए गलत हो गया. ऑप्शन बी द ग्लास शैल बी, ये भी गलत. सी द ग्लास हैड बीन, ये भी गलत. डी सही है. द ग्लास वाज ब्रोकन बाय somebody. नंबर 8, शी रोट अ लव लेटर. देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है. ऑप्शन ए अ लव लेटर हैड बीन रिटन बाय हर. बी अ लव लेटर वाज रिटन बाय हर. सी a love letter shall be written by her. D a love letter being written by her.
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन ए अ लव लेटर हैड बीन, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, द लव लेटर वाज रिटन बाय हर, सही है। बस इस आगे का भी देख लेते हैं। सी अ लव लेटर शैल बी, ये गलत हो गया। डी अ लव लेटर बीइंग, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारा बी, अ लव लेटर वाज रिटन बाय हर। नंबर 9, द एलिफेंट किल्ड 2 persons। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा कौन सा है पासिव के लिए। ऑप्शन ए 2 persons आर किल्ड बाय द एलिफेंट। बी 2 persons हैड बीन किल्ड बाय द एलिफेंट। सी 2 persons were killed by the elephant. D 2 persons will be killed by the elephant. ऑप्शन ए 2 persons आर, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी 2 persons had been, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी 2 persons were killed by the elephant। ऑप्शन डी 2 persons will be killed, ऑप्शन डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 persons were killed by the elephant। नंबर 10, अलीशा won the gold medal। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ए द गोल्ड मेडल इज बीइंग ओन बाय अलीशा। बी द गोल्ड मेडल वाज ओन बाय अलीशा। सी द गोल्ड मेडल वेर बीइंग ओन बाय अलीशा। डी द गोल्ड मेडल हैड बीन ओन बाय अलीशा। ऑप्शन ए द गोल्ड मेडल इज, ये गलत हो गया। बी द गोल्ड मेडल वाज ओन बाय, ये सही है। सी द गोल्ड मेडल वेर बीइंग, ये गलत। डी द गोल्ड मेडल हैड बीन, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारा बी, द गोल्ड मेडल वाज ओन बाय अलीशा। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।